हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं इस तिथि का क्या महत्व है। इस दिन किया गया स्नान, दप, जप, तप आदि पूजा पाठ का हमें क्या विशेष लाभ प्राप्त होता है, क्या फल हमें मिलता है, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। साथ के साथ मैं इसमें आप लोगों के साथ पूजा विधि भी शेयर कर रही हूँ और आप देख सकते हैं सामग्री क्या है। तो बस इस दिन बहुत ही विशेष तिथि होती है। वैशाख पूर्णिमा बहुत ही पावन पूर्णिमा मनाई जाती है और इसमें हमें जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शुभ समय, शुभ मुहूर्त पूजा का मैं बताऊँगी, साथ में इसमें किस तरह से हमें पूजा करना है वो सब मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो जो है शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वैशाख पूर्णिमा भगवान विष्णु के सत्यनारायण अवतार एवं देवी लक्ष्मी को समर्पित तिथि मानी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे पुराणों में इस दिन व्रत रखने, तीर्थ यात्रा करने और ज़रूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। तो चलिए इसके पूजा के शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है और कब इसकी जो है तिथि की समाप्ति हो रही। तो वैशाख पूर्णिमा प्रारंभ हो रही 4 मई गुरुवार को 11:44 पर। वैशाख पूर्णिमा समाप्त हो रही है 5 मई शुक्रवार को 11:03 पर। वैशाख पूर्णिमा सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र स्नान करने तथा अनेक तीर्थों की यात्रा करने का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन कई लोग भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत भी करते हैं और उनकी कथा भी सुनते हैं। पंडित जी को बुला के आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कह सकते हैं, सुन सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं से भी ये पूजा कर सकते हैं। इस दिन जो है बहुत ही सुंदर से जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए प्रभु की और दान पुण्य भी करना चाहिए। तो दान पुण्य के लिए जो मुहूर्त है, पूजा का जो मुहूर्त है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वह 3:53 से शुरू होगा, 4:36 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त इसमें 11:28 से 12:21 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:07 से लेकर 2:59 तक रहेगा। तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:29 से शाम को 6:51 तक, यानी कि 7 बजे तक। संध्या के समय अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो राहु काल का समय भी मैं बता रही हूँ, 10:16 से लेकर 11:55 तक रहेगा। इस समय में हमें पूजा नहीं करनी है राहु काल में। बाकी जो भी समय मैंने आपको बताया उस समय आप अपना विशेष रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी जो है शुभ तिथि या शुभ मुहूर्त, मैंने आपको बता दिया है। अब इसके महत्व के भी बारे में जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है। वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व स्थान रखता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है। कई लोग इस दिन जो है उपवास भी रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास का जो है द्वितीय माह जो होता है वह उस माह का जो अंतिम दिन होता है वह जो है वैशाख पूर्णिमा का दिन माना जाता है। इस दिन बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जप तप करना चाहिए, दान करना चाहिए। इसका बहुत ही धार्मिक उससे बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। इसका महत्व भी बहुत है, मैं आप लोगों को इसके महत्व के भी बारे में बताती हूँ। इस दिन जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन स्नान का बहुत ही विशेष महत्व रखा जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद जो है आपको करना है भगवान सत्यनारायण की पूजा को विधि विधान से करना है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा जो है विधिवत की जाती है। विधिवत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करने से अधिकांश लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। तो ऐसे में हम श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और उनकी कृपा जो है हमारे और हम सभी परिवार पर बनी रहती। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ, स्नान, दान मनुष्य के जन्म जन्मांतर पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। वैशाख पूर्णिमा में इस दिन किसी कारण अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस दिन आपको अन्न का दान अवश्य देना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर किया गया छोटा सा दान हमें अक्षय पुण्य प्राप्त कराता है। तो इस तरह से वैशाख पूर्णिमा पे रात में जो है चंद्रमा को देखकर हम इन्हें अर्घ देते हैं। इससे हमारी धन संपदा में जो है वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का जो है विशेष महत्वपूर्ण स्थान है।
इस तिथि पर स्नान, दान, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, पितरों को तर्पण करना। मान्यता है कि इस पूर्णिमा तिथि पे जब हम गंगा स्नान करके विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो इसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन की दिनचर्या क्या होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। वैसे तो पूरे माह हमें, वैशाख माह पूरे माह जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, लेकिन कारणवश अगर हम लोगों ने यह स्नान नहीं किया है तो हमें जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। और वैसे तो गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर कोई भी गंगा स्नान नहीं कर पा रहा है तो कोई शुद्ध पवित्र जल यानी कि कहीं विशेष नदी स्नान में आप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसे में अपने घर में गंगा जल पहले ले लें और उसके बाद जो है साधारण जल डालकर स्नान कर सकते हैं। प्रातःकाल आपको स्नान करना है, इसके बाद जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प भी लेना है। तो चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसके लिए आपको पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करनी, चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेना है और केले के पत्ते से आपको जो है खंभे इस तरह से लगा लेने हैं। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर लेना है। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें। भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी हो आपके पास हो उन्हें और श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को आप स्थापित कर लें। कलश में रखे जल को एक फूल की सहायता से लेकर स्नान के भाव से सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं। तत्पश्चात चौकी की दाईं ओर आपको जो है दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो बाईं ओर करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आचमन करके आंतरिक शुद्धि करें। और इसके पश्चात आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। उन्हें हल्दी, रोली, तिलक से पूजा करें, जनेऊ अर्पित करें, लाल पुष्प, दूर्वा इत्यादि चढ़ा के प्रभु को भोग लगाएं। अब श्री हरि को हल्दी, चंदन, तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक करें। सभी प्रतिमाओं पर अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात सत्यनारायण भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्प माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी की कमल से पूजा करें। पुष्प हो, पुष्प माला, जो भी आपके पास सामग्री हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। सुहागन अगर महिलाएं हैं तो वो श्रृंगार की भी चीज़ें अर्पित कर सकती हैं माँ को। इसके पश्चात चौकी पर धूप जलाएं। अब भगवान सत्यनारायण भगवान को, माता लक्ष्मी को पंजीरी और केला हो गए, फल में जो भी मिठाई आप लगाना चाहते हैं वो आप सब भोग लगाएं। तुलसी का पत्र अवश्य रखें। भगवान गणेश जी को भी मिठाई और फल अर्पित करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान के साथ भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब पूर्णिमा की कथा पढ़ें। हाथ में अक्षत ले लें, पुष्प ले लें। इस तरह से आपको जो है वो है पूर्णिमा पे कथा पढ़नी है। और इसके बाद जो है अगर आप जो है कथा सुनना चाहते हैं तो वैसे तो किताब आती है, मिल जाती है, तो वीडियो में भी मैं अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी जो सुन सकते हैं कथा। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। हाथ में अक्षत ले लें, पुष्प ले लें और पूजा में जो भी भूल हो जाए उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इसके पश्चात जो है आसन पे अपने जो है जल छोड़कर तब आपको यह जो है आसन छोड़ना चाहिए। इसके पश्चात अगर आप व्रत रख रहे हैं तो स्वयं भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, परिवारजनों में प्रसाद बांट सकते हैं। इस प्रकार से आप जब अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो आपको इसका जो है विशेष फल प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जो है बनी रहती है। इस प्रकार से आपको अपने घर में जो है घर के मंदिर में या अपने घर में सत्यनारायण भगवान की जो है कथा सुननी चाहिए वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा पे स्नान दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन स्नान दान करने से हमारे जीवन में जो है जो भी कष्ट होते हैं, बाधाएं होती हैं, वो दूर होती हैं। धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष जो है महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ हमें जो है मोक्ष दिलाने वाला होता है। इसमें इस दिन जब हम पूर्णिमा पे स्नान करते हैं, दान करते हैं तो इससे हमारे जो है जीवन में बहुत ही हमारे लाभ हमें प्राप्त होता है। स्नान करने से हमें जो लाभ प्राप्त होता है वह तीर्थ स्थानों में सबसे ज़्यादा जब हम स्नान करते हैं तो उसका शुभ माना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति दिलाने वाला स्नान होता है। तो अगर आप इस जो है तिथि पे स्नान करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। भगवान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने से विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करने से धन संपत्ति की हमारे जो जीवन में बढ़ोतरी होती है और इस तरह से हम अपनी पूजा पाठ को कर सकते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पर आपके साथ मैंने देखिए पूजा की समस्त विधियाँ जो है शेयर की हैं। अगर आपने स्नान नहीं भी किया है तो आप अपने घर में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन जो भी पूजा पाठ हम करते हैं उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है।
सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग तो इस दिन व्रत उपवास भी करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। केवल आप मात्र एक उपाय कर सकते हैं, इससे भी आपको अनंत फल प्राप्त होगा। आपकी सारी पूजा पाठ जो है, सभी चीज़ें आपकी जो है, उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा अगर आपने इस तरह से व्रत नहीं किया है, पूजा नहीं किया है। केवल मात्र आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। अगर आप केवल कथा सुन लेते हैं तो उसका भी आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो बिना व्रत रहे आप केवल अपने घर में शाम के समय में या दोपहर में, जब भी आप फुर्सत में हो, आपके पास समय हो, आप समय निकाल के इस तरह से विशेष रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रभु की जो है आप कथा सुन सकते हैं, मंदिर में छोटी सी चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस दिन आपको जितना हो सके उतनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस तरह से गाय के उपले लेकर और आप उसमें श्री हरि नारायण का जो है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के पश्चात भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के जाप से आप हवन भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हवन जो है, हवन करने से हमारे घर का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। यह भोग सीधे प्रभु को जो है समर्पित होता है। हमारा जो हवन करते हैं हम, उससे हमारे प्रभु को भोग मिलता है। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं चढ़ाते हैं, लेकिन जब हम हवन करते हैं तो वो भोग जो है हमारे प्रभु को सीधे अर्पित होता है। तो यह हमें जो है हवन भी करनी चाहिए, धूप दीप द्वारा हमें आरती पूजा करनी चाहिए। विशेष मैंने आप लोगों को पूजा में सभी चीज़ें बता ही दी है। तो इस प्रकार से आप वैशाख पूर्णिमा पे अपने घर में बहुत ही अच्छे से और सरलता से पूजा अर्चना कर सकते हैं, छोटी सी चौकी लगा के। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वैशाख पूर्णिमा पे वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।